जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व, इन चारों को नीतिकारों ने अविवेक के संसर्ग से नाश का हेतु बताया है। यौवन यदि अविवेक हो गया तो नाश होगा, धन भी अविवेक से नाश होगा, संपत्ति और प्रभुत्व, ये चारों चीज़ें समय पाकर इन चारों चीज़ों से मनुष्य पागल सा हो जाता है। धन का मद, जन का मद, तप का मद, विद्या का मद, अधिकार का मद और यौवन का मद, ये सभी मद पाकर के व्यक्ति के अंदर बड़ा एक गहरा सा पागल सा हो जाता है, जो अधिकार पाकर प्रमोद नहीं करता है, जिसे धन पाकर अभिमान भी नहीं होता, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, वो तो कोई अलौकिक पुरुष ही हो सकता है। महाभागवत राजा रामानंद जी ऐसे ही एक वंदनीय महानुभाव थे। राय रामानंद जी के पिता का नाम राजा भवानंद जी था। भवानंद जी जगन्नाथपुरी से 3 कोस दूर अलालनाथ के समीप रहते थे। उनके पिता के 5 पुत्र थे। ये उड़ीसा के महाराज प्रताप रुद्र के राज दरबार में एक प्रधान कर्मचारी थे और इनके वापस 3 लड़के हुए, वे भी ऊंचे ऊंचे अधिकारों पर आसीन थे। उस समय भारत में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे। एक दिन प्रातःकाल बहुत से वैदिक ब्राह्मणों के सहित नित्य की भांति गोदावरी में स्नान करने के निमित्त जाते हैं रामानंद जी। वहाँ बहुत सारे वेदज्ञ ब्राह्मण भी होते हैं। सारे समय पर पढ़े स्नान के बाद पढ़े जाने वाले स्रोतों को सुन करके राय रामानंद जी पहले स्नान करते हैं, फिर देवता, ऋषि और पितरों को जल से संतुष्ट करते हैं, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं और अपनी राजधानी की ओर आते हैं। कुछ ही दूरी से वे देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक नवीन अवस्था वाले, एक काषाय वस्त्रधारी, परम रूप लावण्य युक्त युवक सन्यासी हैं। वे क्या हुआ पता नहीं, उन्हें क्या हुआ, उसी समय उस सन्यासी को देखते ही राय रामानंद जी मंत्र मुग्ध से हो गए। ये नवीन सन्यासी हमारे प्रेम पारसमणि श्री चैतन्य महाप्रभु ही है। महाप्रभु सोच रहे थे कि किस तरह राय रामानंद जी से भेंट हो, और उसी समय उन्होंने देखा राय रामानंद जी लौटे चले आ रहे थे। बाजे वालों के पीछे एक सुंदर पालकी में परम तेजस्वी जो पुरुष था, वे ही राजा रामानंद राय हैं। वे आकर के प्रभु के पास खड़े हुए। उन्होंने प्रभु को देखा, प्रभु ने उनको देखा। प्रभु ने बड़े ही स्नेह से पूछा, क्या आपका ही नाम राजा रामानंद राय है? उन्होंने विनीत भाव से उत्तर दिया, भगवान, इस दीनहीन भक्ति विहीन शूद्राधम को ही रामानंद कहते हैं। राय महाशय, मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने आपका परिचय दिया था। उन्हीं की आज्ञा शिरोधार्य करके केवल आप ही के दर्शनों की इच्छा से मैं आपके नगर विद्यानगर में आया हूँ। प्रभु का अनुग्रह तो देखिए, आते ही अकस्मात आपके दर्शन हो गए। मैं कृतार्थ हो गया। मेरी संपूर्ण यात्रा सफल हो गई। मेरा संन्यास लेना सार्थक हो गया। जो आप जैसे परम भागवत भक्त के मुझे स्वतः ही दर्शन हो गए। रामानंद जी ने कहा, भगवान, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है आज मेरे अनंत अनंत जन्मों का पुण्योदय हुआ है, जो सारा साक्षात नारायण स्वरूप आप जैसे सन्यासी का वेश धारण करके मुझे पावन बनाने के लिए यहाँ पधारे हैं। महाप्रभु ने कहा, राय महाशय, मैं आपके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने के निमित्त आया हूँ। आप मुझे श्री कृष्ण की कथा सुनाइए, मुझे कृतार्थ कीजिए। रामानंद जी ने कहा, भगवान, मैं संसारी कीचड़ में फंसा हुआ मायाबद्ध जीव हूँ। भला मैं श्री कृष्ण की कथा का आपके सम्मुख कथन कर ही कैसे सकता हूँ? आप तो साक्षात श्री हरि के स्वरूप हैं। प्रभु ने कहा, सन्यासी समझकर मेरी प्रवंचना मत करें। आप मुझे भक्ति तत्व बताकर मेरे मलिन मन को विशुद्ध बनाइए। दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि एक वैदिक ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। उसने प्रभु को भोजन के लिए निमंत्रित दिया
राय महाशय ने भी समझ लिया यहाँ इतनी भीड़ भाड़ में इस महापुरुष से आंतरिक बातें करना ठीक नहीं। वे कहकर चले गए कि मैं आकर फिर दर्शन करूँगा। प्रभु ने फिर बड़े स्नेह से कहा, भूलिएगा नहीं, अवश्य पधारिएगा। आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे आपके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने की बड़ी उत्कट इच्छा है। तब रामानंद जी ने धीरे से कहा, अवश्य आऊँगा। शीघ्र ही श्री चरणों के दर्शन करके मैं अपने आप को कृतार्थ बनाऊँगा। जब आपने इस अधम पर इतना अपार अनुग्रह किया है तो कुछ काल तक मेरे यहाँ निवास करके मुझे संगति सुख दीजिए। मैं इतना अधिक पापी हूँ कि केवल आपके दर्शन मात्र से मेरा उद्धार न हो सकेगा। इस प्रकार राय रामानंद जी महाप्रभु को प्रणाम करके अपने सेवकों के सहित राजधानी चले जाते हैं और महाप्रभु उस वैदिक ब्राह्मण के साथ उसके घर भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से गाइए, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।